अब यहाँ पर हमारा 10th क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है अ सब्सटेंस एक्स विच हैज़ 20 एटॉमिक नंबर। तो देखो, अगर हमें इतना कुछ पढ़ने की तो लोड़ ही नहीं है। पहली बात, जब हमें बता ही दिया एटॉमिक नंबर 20 है, और 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है? कैल्शियम का होता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। एंड इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री। हाँ जी, सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी कैल्शियम का यूज़ होता है, क्योंकि देखो, जो हमारा टूथ एनामल है उसके अंदर हमारे पास कैल्शियम फोस्फेट है ना, और सोचो वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन आवर बोन्स ऑल्सो। हमारी बोन्स में भी है ये कैल्शियम फॉस्फेट, हमारी बोन्स में भी है। व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन विच टर्न्स रेड और लिटमस ब्लू। जब ये पानी के साथ मिलता है, रेड और लिटमस ब्लू यानी कि बेस बनाता है। पता है हमें, ये रिएक्शन लिखनी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। CaOH2, ठीक है। तो क्या बनाता है? ये एक बेस बनाता है। हाँ जी, ये भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एक्स क्या है? पता है हमें, कैल्शियम है। इतना कुछ तो हमें पढ़ने की लोड़ ही नहीं थी, है ना। तो देखो, इस एक क्वेश्चन से हमें कैल्शियम के बारे में कितनी सारी चीज़ें पता लगी। पहले तो हमें ये चीज़ तो पता ही थी, है ना, कि एटॉमिक नंबर 20 होता है। जिनको नहीं पता थी उन्हें ये चीज़ पता लगी। दूसरी के सीमेंट इंडस्ट्रीज में काम जाता है। तीसरी के हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है। चौथी कि ये वाटर के साथ मिलके एक ऐसा बेस बनाता है जो रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे असर्शन एंड रीज़न, एंड उसके बाद हम चैप्टर 1 के ही बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ MCQs। तो इस वीडियो में हम टोटल 10 MCQs करेंगे। चैप्टर है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद की वीडियो में हम इसके अंदर असर्शन एंड रीज़न विच इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम्स, तो वो भी हम करेंगे। और उसके बाद हम वेरी शॉर्ट, प्रीवियस ईयर, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब करेंगे, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग। जब Ag यानी कि Ag सिल्वर, जब सिल्वर एयर के अंदर एक्सपोज हो जाता है। अब एयर के अंदर एक्सपोज हो जाता है तो कुछ बच्चे समझेंगे कि वो ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, बट नहीं, वो एयर के अंदर जब एक्सपोज होता है, देखो यहाँ पे एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो एयर के साथ एक्सपोज हो रहा है। तो वो किससे एक्सपोज होगा? वो होगा सल्फर से एक्सपोज, क्योंकि जो हमारी एयर होती है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, तो ये सल्फर के साथ करेगा। तो जब Ag सल्फर के साथ अपनी कोटिंग बना लेता है तब वो Ag2S बनाता है। सो व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ Ag2S। तो बी है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 है विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में से कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के लिए यूज़ होती है? देखो, सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है, ठीक है। हमें यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए आपके एग्जाम्स के लिए कि वो रिएक्शंस कौन सी होती हैं। तो जो रिएक्शंस होती हैं हमारे पास वो होती है AgCl टूट के बनता है, डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। इसका आंसर है बी, डिकम्पोजिशन। पर फिर भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो वो Ag+Cl2 बनाता है। अब बैलेंस्ड कर देते हैं इसको, ये हो गया यहाँ पर बैलेंस्ड, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए वो ये है। अब दूसरी रिएक्शन है हमारे पास, ये भी सिल्वर के साथ ही होती है, AgBr, ब्रोमीन, याद रखना है ब्रोमीन, ब्रोमीन 2 बैलेंस्ड कर देते हैं ये, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि जो रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। और अब देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? जब एक प्रोडक्ट टूट के दूसरे मतलब एक रिएक्टेंट जो है वो टूट जाता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट यहाँ पर जितने मर्जी हो सकते हैं।
तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो सेकंड का आंसर है हमारे पास वो है बी। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारे पास MnO2 प्लस HCl फॉर्म MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव रिएक्शन इक्वेशन। तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाना मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन हो जाना मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। देखो MnO2 ये तो पहले से ही ऑक्सीडाइज है, ये MnO2 MnCl में बदल गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तो रिड्यूस हो गया। बट जो HCl है हमारे पास वो HCl से H2O Cl2 इसमें टूट गया। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस, देखो रिडक्शन यहाँ पे भी हुई है बट ऑक्सीडेशन भी यहीं पे हुई है, क्योंकि पहले ये HCl था बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, ये H2O बन गया, HCl से H2O बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो थर्ड का आंसर है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, वो है HCl। सो अगेन ऑप्शन बी इज आवर आंसर। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट जिंक हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तब कौन सा सब्सटेंस जो है वो बनता है। तो देखो, तो अब हमें देखना है कि जिंक जो है जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा। तो उसके लिए तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 हमारे पास, ठीक है। तब ये आएगा 2 8 8, तो ये हो गया 18, फिर से 8 18 प्लस 8 यानी कि 26, ठीक है। 8 24 प्लस 2 26, ठीक है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा जिंक है उसकी वैलेंसी होती है 2, जिंक की वैलेंसी होती है 2। तो जब जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो किसको डिस्प्लेस कर देगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो वो NO3 के पास आ जाएगा। अब NO3 में जो फॉर्मूला लगना है हमें वो देखना है। तो देखो जिंक और नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी -1 होती है, इसकी 2 होती है। जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में तब ये बनाएंगे ZnO3 2, इसकी वैलेंसी इसके पास आ जाएगी। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा A, ZnNO3 2 प्लस Ag। सो फोर्थ का आंसर है हमारे पास A ऑप्शन। अब अगला है हमारे पास, इफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of iron is formed, iodide is formed while performing the activity if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of nitrate। अब देखो, तो इसको समझने के लिए पहले हमें रिएक्शन लिखनी होगी, ठीक है। ब्लैक से लिख के देखते हैं रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास होता है लेड नाइट्रेट, उसके बाद हमारे पास होएगा पोटेशियम आयोडाइड, उसके बाद इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो प्रेसिपिटेट बनता है वो है PBI, और ये कौन से कलर का होता है हमारे पास, येलो कलर का, इसीलिए मैंने येलो कलर से मार्किंग कर दी है। तो जो प्रेसिपिटेट बना हमारे पास वो था PBI यानी कि लेड आयोडाइड। अब यहाँ से हमें पूछा है कि अगर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए हमारे पास लेड नाइट्रेट नहीं है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। तो देखो, अब हमें चाहिए कि क्या हम चीज़ यूज़ करें,
लेड नाइट्रेट अगर हमारे पास नहीं है तो देखो, अगर लेड नाइट्रेट हमारे पास नहीं है तो हमारे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। कि इससे हम किस चीज़ से रिएक्ट कराएं कि वो उसको डिस्प्लेस कर दे, यानी कि फॉर्मेशन वही हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर लेड एसीटेट यानी PB एसीटेट CH3COH आई थिंक, हाँ जी, तो यही डालेंगे हम इसके अंदर। तो हमारे पास वही वो आएगा प्रोडक्ट और वो लेड नाइट्रेट को अच्छी तरह से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्वेश्चन 5 का आंसर है हमारे पास बी। अब अगला है द ब्राउन गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट एस। जब हम कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो कौन सी ब्राउन गैस आती है। देखो हमारे पास है कॉपर नाइट्रेट, हीट करने पे हमारे पास आएगा कॉपर NO2, ठीक है, और उसके बाद शायद NO भी आता है, बट जो ब्राउन गैस है वो है हमारे पास NO2। सो सिक्स्थ का आंसर जो है वो है बी, NO2, जो ब्राउन गैस आई है कॉपर को हीट करने में, कॉपर नाइट्रेट को हीट करने में एक्चुअली। अब अगला है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2O, डिकम्पोजिशन होती है यहाँ पे H2 और O आता है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके मोल का जो रेशियो है, जो गैस लाइब्रेट हुई है यानी उड़ी है, देखो डिकम्पोजिशन किया है तो ऑब्वियसली ये गैस उड़ी रही है ना हवा में। तो इनकी इलेक्ट्रोलिसिस में जो गैसेस हैं, गैसेस तो हमें पता है कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये कह रहे हैं कि उनका रेशियो क्या होगा। देखो H2 है सिंपल तरीके से, ठीक है, H2 है यानी 2, ऑक्सीजन 1 है यानी 1। सो जो 7th का आंसर होगा वो होगा 2:1, 2:1। तो बी इज इसका आंसर। बहुत सिंपल सा था ये। अगला क्वेश्चन है अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। एक ऐसा सब्सटेंस है हमारे पास जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, ध्यान रखना है, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कि अगर हम उसे हीट कर देते हैं, तो वो लाइमस्टोन बन जाता है, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। अच्छा, मतलब अगर हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं तब वो निकलता है। अब लाइमस्टोन क्या है हमारे पास, CaOH2, ये हमारे पास लाइमस्टोन। अगर हम इसे हीट दे देते हैं अगर, ठीक है, हीट का जो हमारे पास सिंबल होता है वो ट्राइंगल की तरह होता है, तब क्या निकलता है, CaO प्लस H2। और ये CaO ही हमारा वाइट वॉशिंग के लिए भी काम आता है। सो द एक्स सब्सटेंस इज CaO, क्योंकि CaO हमारा वाइट वॉशिंग में भी काम आता है, और अगर हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं तब भी हमारे पास CaO की ही वैल्यू आती है। Our last second question, which is HNO3 plus CuH2, CaNO3 2 plus H2O is an example of, जो हमारा ये 9th है ना, ठीक है। अब हमें देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जूम करके अच्छी तरह से मैं समझाती हूँ आपको। हमें बताना है कि कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। देखो हमारे पास है पहले HNO3 फिर CuH2। तो हमें यहाँ साफ साफ पता लग रहा है एक चीज़ कि HNO3 क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग नहीं, हम नॉर्मल बोल सकते हैं कि ये एक एसिड है, ठीक है। तो पहले तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये एक एसिड है। दूसरा वाला ये CuH2 एक बेस है, और जो बना वो क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। दिख ही रहा है हमें क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर बना है। तो एक ये बात तो पक्की हो गई कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो यहाँ पर हुई ही है। तो इस पे तो हम टिक लगा देते हैं, क्योंकि देखो बेस है और एसिड है, सॉल्ट भी बना पानी भी बना, तो न्यूट्रलाइजेशन तो पक्का ही है। अब आगे क्या है, HNO3 है जो, तो कैल्शियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके NO32 के साथ खुद बैठ गया, और हाइड्रोजन को अपने साथ ही
H2O बना दिया उसे। तो यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर हुई डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो रिएक्शंस यहाँ पर मिले। अब हमें देखना है कौन से ऑप्शन में हमें सेकंड और थर्ड मिल रहे हैं। तो यस, दिस इज बी। तो जो आंसर बी है वही हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है प्लस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हुई है।